नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए सीधे रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जयपुर के सांगानेर में मालपुरा गेट थाने के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करते हुए सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कार्रवाई सुभाष कॉलोनी में अखिलेश कुमार और दूसरी शीला झांसी को गिरफ्तार किया। वहीं मालपुरा गेट थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में कठुमर के तसई गांव में राशन डीलर की ओर से दिव्यांग उपभोक्ता की हत्या कर देने के मामले में रसद विभाग के राशन डीलर मीरा देवी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग रखी, जिस पर डीएसपी अशोक चौहान ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बगरू विधानसभा क्षेत्र के गोने रोड सिरौली बस स्टैंड पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ पर सवार होकर पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ पहुंचे थे। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित भाजपा के पदाधिकारियों का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। सभी ने गोने जगदीश मंदिर के दर्शन किए और मंदिर चौक पर भव्य स्वागत किया गया। जयपुर के सांभर में पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर संकट मोचन बालाजी मंदिर में खांडल विप्र समाज की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव और सामूहिक गोठ अध्यक्ष राम अवतार बढ़ाद्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां खांडल विप्र समाज की ओर से सर्वसम्मति से जगदीश कछवाल को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जयपुर के गोनेर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय गणेश जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। गणेश भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ हवन पूर्णाहुति के साथ महाआरती का आयोजन भी किया गया। अलवर के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। जयपुर के चौमू में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। खेत में कृषि कार्य करने के दौरान हादसा होने की बात आई सामने। मृतक की पहचान मोरीजा निवासी बनवारी लाल सैनी के रूप में हुई। मृतक के शव को रखवाया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में। स्थानीय लोगों ने बिजली निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। चौमू के सामोद थाना क्षेत्र के मोरीजा गांव का मामला। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना के लिए डीपीआर का अनुमोदन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्यों पर 3 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति दे दी है। गहलोत की स्वीकृति से 5311.75 वर्ग मीटर क्षेत्र में मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य होगा। इसके निर्माण पर कुल 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। डी के 13 विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा उर्दू साहित्य। स्कूल व्याख्याता के 13 पदों का होगा सृजन। बजट वर्ष 2023-24 में की गई थी घोषणा। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों का होगा निर्माण। छात्रावास भवन निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। जोधपुर के मारवाड़ में खटिक समाज भवन में ई वाचनालय यानी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 20 लाख रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत राशि खर्च करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर दी। इससे 10 लाख रुपए के स्थान पर अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि से कार्य हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। बांसवाड़ा में बनेंगे 3 एनीकट। भीलवाड़ा और टोंक में होंगे मरम्मत के कार्य। 42 करोड़ रुपए की लागत से होंगे विभिन्न कार्य। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जयपुर के किशनगढ़ रेंदवाल कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गणेश मंदिरों में आकर्षक सजावट के साथ विशेष पूजा अर्चना का दौर दिन भर जारी रहा। रात्रि में सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। जयपुर के चाकसू में गणेश चतुर्थी पर श्री राम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जहां यात्रा वीर हनुमान मंदिर से शुरू होकर गणेश धाम मंदिर पर पहुंची। इस दौरान महाकाल अखाड़ा सिंहस्थ अघोरी टोली उज्जैन की शाही तोप से पुष्पवर्षा शिव तांडव सहित अनेक झांकियों के साथ निकाली गई। झुंझुनू में सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए दान देने वाले भामाशाहों का सम्मान। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव एसपी श्याम सिंह ने किया सम्मान। जिला शिक्षा विभाग प्रारंभिक की ओर से आयोजन हुआ। सम्मान समारोह में 138 भामाशाहों और 37 प्रेरकों का सम्मान हुआ। सीकर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर सबसे बड़े मंदिर फतेहपुर गेट पर गणेश जी के मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं श्रद्धालु दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। पूरे दिन में हजारों की संख्या में दर्शन कर मन्नतें मांगी जाएंगी। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंचने पर आयोजित प्रेस वार्ता
प्रेस वार्ता में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीकर के फतेहपुर में गणेश चतुर्थी मनाई गई। घर में गणेश जी की पूजा और आराधना की गई। शहर के त्रिवेणी भवन और धौली शक्ति कुलदेवी मंदिर में 1008 मोदक और बूंदी के लड्डुओं के साथ गणेश जी महाराज को अति प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू में प्राइवेट बस ट्रैकिंग में गांजा तस्कर चढ़ी पुलिस के हथे। पचवेरी कला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 31 किलो 500 ग्राम गांजा भी जब्त किया। दोनों आरोपी असम से ले जा रहे थे 2 बैग में भरकर गांजा। पचवेरी कला थानाधिकारी की पुलिस टीम की कार्रवाई। जोधपुर के देंचू में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आदर्श स्कूल में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 225 टीमों के 4000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में बलखम खेल का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जिसमें बालिकाओं ने प्रस्तुतियां दी। बड़ोदरा के समदड़ी में बेमौसम बारिश से हुआ फसलों का खराबा। रिकॉर्ड पैदावार प्रभावित होने से किसानों के अरमानों पर पानी फिरा। किसानों ने इस पर अपनी निराशा प्रकट की। वहीं सरकार से किसानों को मुआवजे की राशि देने की घोषणा की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर के फलसून क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय महाविद्यालय फलसून का शिलान्यास, नवक्रमोन्नत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फलसून के उद्घाटन और विज्ञान संकाय के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। हाल के सुमेरपुर के मोरडू गांव में विधि विधान से पूजा अर्चना कर तालाब पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाइयों ने तालाब में उतरी बहन को तालाब पूजन कर तालाब का पानी पिलाकर चुनरी उड़ाकर हाथ पकड़कर तालाब से बाहर निकालकर परंपरा को निभाया। हाल के चट्टान के पाटवा में गिरी आकाशीय बिजली। खेजूरी के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच्चा पशुपालक। हादसे की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण। आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालक हादसे के बाद सदमे में है। पाटवा सरपंच ने पशुपालक की आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन से मदद की मांग की है। हाल के सुमेरपुर पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं सभी धर्म के लोगों ने सीएलजी बैठक में भाग लिया। प्रशासन की ओर से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक आगामी त्योहारों देवजुली 11, 12 वफा और गणेश चतुर्थी को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। हाल के दस्तूर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां भक्त परिवार की ओर से 1008 लड्डुओं का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। हनुमानगढ़ के प्राइवेट अस्पताल के खाली भूखंड में भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। टाउन पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भ्रूण 3 से 4 महीने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर में गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। पूजा अर्चना का दौर चल रहा था और दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे थे मंदिर। अनूपगढ़ के 26 एपीजी गांव में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान की कीटनाशक चढ़ने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। श्रीगंगानगर के रायसेन नगर पालिका अध्यक्ष दीपिका सारस्वत ने कई लोगों को उनके भूखंडों के पट्टे वितरित किए। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पालिका की ओर से 1 दर्जन से अधिक आवासीय भूखंडों के पट्टों का वितरण किया गया। पट्टे वितरित करने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। श्रीगंगानगर के रायसेन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। 10 किलो डोडापोस्ट सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी। नागौर के मेड़ता सिटी में गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन चोमुका महादेव मंदिर में मुख्य मूर्ति स्थापित की गई। शहर के पदम कुमार के मोहल्ले में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा से गणेश जी की मूर्ति को 4 भुजा चौक होते हुए चौमुका महादेव लाया गया। इस दौरान सैकड़ों शहरवासी और विद्यालय की बालिकाएं मौजूद हुई। नागौर के मेड़ता सिटी में रामलियावास से पिथासबाग पर 20 सालों हुआ अतिक्रमण को हटाया गया है। 1.5 किलोमीटर कटानी रास्ते पर चला प्रशासन का पीला पंजा। 4 किलोमीटर डामरीकृत सड़क पर सफर हुआ अब सुगम। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। नागौर में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी मिश्री लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी को कस्बा खिमसर से गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी। इटवाना की मदासर चौराहे के नजदीक हुआ सड़क हादसा। बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में बोलेरो में सवार एक युवक और एक युवती घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को लाया गया बांगड़ अस्पताल। जिला प्रशासन की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ले रही है।
शाहपुरा में जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के संबंध में विशेष बैठक का आयोजन हुआ, जहां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को चुनाव के महत्व को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश जारी किए। ब्यावर के लोक देवता अजगर बाबा की थान पर 21 सितंबर को मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की पूर्व संध्या पर 20 सितंबर रात को भव्य रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई भजन कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। अजगर बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में मेले की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मेले के निमंत्रण भी दिए जाने लगे हैं। अजमेर के सावर के घटियाली गांव में गणेश चतुर्थी का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बावड़ी के गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। घटियाली के कार्तिक शर्मा ने बताया कि सभी भक्तजनों ने जुलूस के साथ कस्बे के बस स्टैंड श्री चारभुजानाथ मंदिर होते हुए रघुनाथ जी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई है। अजमेर के सावर में गोपालपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े दीवार फांदकर घर में घुसकर जेवर और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में पीड़ित ने सावर पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। झालावाड़ में गणेश चतुर्थी कई प्रकार के गणेश की मूर्तियां बिक रही थी और जहां मूर्तिकार ने मूर्तियां तो बनाई, लेकिन मौसम के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्तियों की बिक्री नहीं हुई, जिससे बनाई गई सैकड़ों मूर्तियां नहीं बिक सकी। इससे मूर्तिकारों के चेहरे मायूस दिखाई दिए। राजसमंद के आमेट उपखंड स्थित चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प होगा। स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर इमारत का नया आकार दिया जाने लगेगा, जिसको लेकर आज नवनिर्माण वाले स्वास्थ्य केंद्र का आमेट एसडीएम रक्षा पारेख और नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने शिलान्यास किया। 14 करोड़ की लागत से बनने वाली स्वास्थ्य केंद्र के पहले पेज में 1 करोड़ 58 लाख की बजट की स्वीकृति मिली है, जो कि डीएमएफटी फंड से दिया गया है। राजसमंद में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। जिले भर के गणपति मंदिरों में विशेष अनुष्ठान का दौर जारी रहा, तो वहीं जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर पंडाल में विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की मूर्तियां विराजित की गई। मूर्तिकारों के यहां गणपति जी की मूर्तियां लेने के लिए भक्त पहुंचे और गणपति जी की विभिन्न आकृति की मूर्तियां घरों और पंडालों में विराजित की गई। सलूंबर में लगातार बारिश के चलते नदी नालों में जबरदस्त पानी की आवक जारी रही, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी अरशद अली ने कबला आंबा बांध का निरीक्षण किया। वहीं बांध के आसपास प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सलूंबर पुलिस ने 5 साल से फरार दुष्कर्म के आरोपी इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। सलूंबर पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया, जहां खेत में उग रहे गांजे के 82 पौधों को जब्त किया गया, जिसका कुल वजन 60 किलो 400 ग्राम है। वहीं पुलिस ने खेत मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उदयपुर में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की जिला कलेक्टर सभागार में तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगिता को लेकर पूर्व में गठित कमेटियों से तैयारियों की प्रगति का फीडबैक भी लिया गया। उदयपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश मंदिरों में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर में भी विशेष सजावट की गई। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। भगवान गणेश के दर्शनों को भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भगवान गणपति को विशेष आंगीन धराई गई और पुजारी परिवार द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई। राजसमंद के आमेट में चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प के चलते स्वास्थ्य केंद्र का आमेट एसडीएम रक्षा पारेख और नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने शिलान्यास किया। इसकी लागत 14 करोड़ की लागत से बनने वाली स्वास्थ्य केंद्र के पहले फेज में 1 करोड़ 58 लाख की बजट की स्वीकृति मिली है, जो कि डीएमएफटी फंड से दिया गया। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। राजसमंद की फरारा पंचायत में एक 12 फीट लंबे अजगर ने लोमड़ी का शिकार कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे सर्पमित पंद्रहलाल कुमावत ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ के चंकुटा गांव में 3 कच्चे मकानों का दीवार ढह गई, लेकिन घटना में किसी को हानि नहीं हुई। ग्राम पंचायत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया गया। प्रतापगढ़ में गणेश चतुर्थी के पर्व पर मूर्ति विक्रेताओं के पास सभी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। मूर्तियों की कीमत 50 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बताई जा रही है। श्रद्धालु धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी के दिन प्रतिमाओं की स्थापना कर चुके और रोजाना विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए। इस अवसर पर हर सुबह भगवान का अभिषेक, शांतिधारा, पूजा पाठ, अर्घ और मंदिरों में गाजे बाजे के साथ भजन किए जाएंगे। वहीं दिगंबर जैन मंदिर में महिलाओं ने गरबा रास के कार्यक्रम का आयोजन भी किया है।
अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश के वार्षिक लकी बेल में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा। जगह जगह लगे भंडारे और पदयात्रियों की कर रहे सेवा। रणथंभौर दुर्ग में विराजे त्रिनेत्र गणेश जी की आराधना हो रही। भक्तों ने लगाए गणेश जी के जयकारे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश जी का हुआ विशेष श्रृंगार। 5 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के आभूषण से त्रिनेत्र गणेश प्रतिमा अर्पित की गई। गांव नगला दौलतपुरा में वन्यजीव जरख विचरण करते हुए आबादी क्षेत्र में आ गया। ग्रामीणों ने जरख को आबादी क्षेत्र में विचरण करते हुए देखा। वहीं इससे गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को सूचित किया, जिस पर फॉरेस्टर नरेश सैनी की टीम ने ग्रामीणों की सूचना पर बल्लभगढ़ के दौलतपुरा से एक जख्मी जंगली जानवर मादा जरख का रेस्क्यू किया, जिसे लेकर वन पौधशाला वैद लेकर आए हैं और जहां उसका उपचार किया जा रहा है। रियासतकालीन प्रताप नहर के किनारे स्थित यशराज भैरवनाथ मंदिर पर 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। नगर पालिका चेयरमैन विष्णु महावर के मुख्य आतिथ्य और कमेटी अध्यक्ष वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित ज्ञाराम शास्त्री की अध्यक्षता में विशेष पूजा अर्चना कर गणेश स्थापना के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुम्हेर में मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। कुम्हेर में नगर पालिका परिसर में उपखंड अधिकारी देवेंद्र परमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप PSP पोर्टल पर ऑनलाइन नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अजमेर के बिसांगर में गणेश चतुर्थी के साथ ही गणपति महोत्सव की धूम शुरू हो गई। गणेश भक्त गाजे बाजे के साथ गणपति भगवान की मूर्ति लाकर स्थापना करने में लग गए। घरों में भी गणपति की स्थापना कर वंदना की और मोदक का भोग लगाया गया। विनायक जी की बावड़ी प्राचीन गणेश मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। पालिका रायपुर में गणेश चतुर्थी पर प्राचीन गणेश मंदिर में अभिषेक कर महाआरती की गई। रियासत काल से चल रही परंपरा तालाब की खुदाई में मिली थी प्रतिमा। गणपति की पूजा के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। रायपुर विधानसभा चुनाव को लेकर समस्त सीनियर स्कूलों के प्रधानाचार्यों की आवश्यक बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊद दयाल शर्मा की अध्यक्षता में किला स्कूल में आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रधानाचार्य और ग्राम पंचायत के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर हर बूथ पर सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके प्रयास किए गए। सुजानगढ़ के ग्राम बाघासरा आथुना में जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के तहत कराए गए विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। विभाग के ठेकेदार की ओर से कुंड का निर्माण किया गया था, जो अपने गारंटी पीरियड में पूरा नहीं हो पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण और घटिया सामग्री लगाकर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। मकराना थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने चौपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 3 चौपहिया वाहन को बरामद किया। साथ ही गैंग के अन्य सदस्यों को नामजद किया गया, जिनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। डूंगरपुर में गणेश चतुर्थी पर गणपति बापा मोरिया के जयकारों के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई। ढोल धमाकों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गजानन गणपति की मूर्तियां स्थापित की गई। खासकर शहर में मिट्टी से बने इको फ्रेंडली गणेश विराजित हुए। वहीं गणेश मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। डूंगरपुर में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व का आगाज हो गया। इसके तहत जिले भर के जिनालयों में पर्युषण पर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु जिनालयों में पहुंचे और भगवान नेमिनाथ का अभिषेक किया गया। कोटा में अनंत चतुर्दशी का जुलूस 28 सितंबर से निकाला जाएगा। वहीं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस 29 सितंबर को निकाला जाएगा। सिटी एसपी शरद चौधरी के साथ अनंत चतुर्दशी महोत्सव समिति और ऑल इंडिया सीरत कमेटी पदाधिकारी ने चर्चा की। दोनों ही जुलूसों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। नसराबाद के श्रीनगर में प्रधान पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की जमानत को खारिज कर न्यायालय ने भेजा जेल। श्रीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। गणेश महोत्सव को लेकर मेरठा शहर के थाना परिसर में सीएलजी और शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 11 दिवसीय गणेश महोत्सव और 12 वफात को लेकर व्यापक चर्चा की गई। उपस्थित गणमान्य नागरिकों से आयोजन को लेकर सुझाव भी प्राप्त हुए। इस अवसर पर मेरठा डिप्टी नूर मोहम्मद, थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग की ओर से 67वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्विमिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 17-19 वर्ष के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा रहे। तीनों प्रतियोगिता में जिले की 157 टीमें भाग ले रही हैं। हनुमानगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज रूल 2022 में शामिल होने की मांग की। इस संबंध में प्रयोगशाला सहायकों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ के बैनर तले राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त और विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा को ज्ञापन सौंपा।
हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के गांव दौलतपुरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही वाटर वर्कर्स की डिग्गी के निर्माण में घटिया श्रेणी की सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार और जेईए ने मिलकर गलत कार्य करवाया। कोटपुतली के बहरोड के गांव खापरिया में आग लगी है। आगजनी से करीब 200 मण कड़बी जलकर राख हुई। नगर परिषद के दमकल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से काबू पाने का प्रयास आग पर किया गया। आगजनी स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।